तो भाई अगर तुम इसको देखना चाहते हो, ठीक है, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखो आखिरी से शुरू से, सब जितने भी देखे बोल दो, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखते हो तो जो मैंने बताया यहाँ पर समझ ही नहीं पाओगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास और आज की इस वीडियो पे हम अपने नोट्स की मुंह दिखाई करने वाले हैं कि भाई इतने दिनों की मेहनत से जो हम बनाए हैं उसको तुमको देने वाले हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भैया वीडियो नहीं आ रही है, आप इरेगुलर हो जाते हो, आप हमको वीडियो नहीं देते हो, आप हमारी मदद नहीं करते हो। इससे बड़ी मदद मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? तुमको फ्री में वो नोट्स दे रहा हूँ जो सभी लोग पैसे में देते हैं, तो क्या चाहिए अब तुमको, ठीक है। तो इस नोट्स को अगर तुमको पढ़ना है तो पूरा देखना और वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ इसकी टिप्स देने वाला हूँ कि इसको पढ़ना कैसे है। क्योंकि जिसने नोट्स बनाया है उससे आपको पूछ जरूर लेना चाहिए, जिसने हथियार बनाया है उससे पूछ जरूर लेना चाहिए कि भाई उस हथियार का यूज कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, उसमें क्या चीज़ें कहाँ पर हैं, तो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। उसके पहले मैं बताता हूँ कि मैंने इसको क्यों बनाया। तो भाई मैं क्रोम ब्राउज़र पर गया, वहाँ पर मुझे कुछ डाउट्स है मैं क्लियर करने, वहाँ पर मैं इस चैप्टर के रिलेटेड तो वहाँ पर गया, वहाँ पर मैंने देखा कि भाई नोट्स तो हैं लेकिन इस तरीके की नोट्स नहीं है। मतलब नोट्स थी, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे नोट्स थी और कुछ नोट्स अच्छी थी और सब कबाड़ जो थी वो फ्री में थी, और जो अच्छी नोट्स थी मतलब एक एक चीज़ें क्लियर जिसमें थी, ठीक है, अच्छे से थी, तो उसमें मैंने देखा कि आधी हैं और आधे के बाद पैसे मांग रहे हैं। मतलब आप उनको पे करो तब जाकर उनकी नोट्स देखो। तो मैंने सोचा मैं इस चीज़ को तुमको फ्री में क्यों ना प्रोवाइड करूं, तो इसीलिए मैं नोट्स बनाने लग गया। और जल्द चैप्टर 2 की नोट्स आएगी। अब आपको रेगुलर एक एक चैप्टर की नोट्स आती जाएंगी, ठीक है। फिर उसमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उनके मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो नोट्स इस तरीके से कुछ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, इसको अगर तुमको पढ़ना है तो रटने की भावना से बिल्कुल भी मत पढ़ना कि भाई मैं इसको रट लेता हूँ बस, ठीक है। तो इस तरीके से तुम पढ़ने वाले हैं तो भाई बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि मैं यहाँ हमेशा फोकस करता हूँ ज़्यादातर कि आपको रटनी ना पड़े चीज़ें। तो मैंने इतने सिंपल परिभाषा लिखी है ना यार कि आपको अगर एक बार पढ़ लेते हो तो तुमको याद ही हो जाएगा। अगर तुम एक बार पढ़ लेते हो, केवल एक बार, ठीक है, एक बार, तो आपको लगेगा कि हाँ यार किसी ने लिखा है, किसी ने हमारे भाषा में बात की है। तुमको ये लगेगा कि भाई इतनी सरल भी क्या परिभाषा हो सकती है जो आपके स्कूलों में लिखाए जाते हैं, कोचिंगों में लिखाए जाते हैं, इतने कठिन कठिन, उसको मैंने पूरा सिंपलीफाई करके पूरा निचोड़ कर, मतलब मेरी समझ लो बहुत मेहनत लगी है, एक दिन लगभग लग गया इसको तैयार करने में, लगभग 3 से 4 घंटे मान लो। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी क्या खासियत है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करवाई गई, जैसे भौतिक परिवर्तन। जैसे अगर आप रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे हो तो सबसे तुमको पहले पढ़ना चाहिए कि भाई भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तभी तो आप रासायनिक अभिक्रिया समझ पाओगे। तो उसको मैंने लिखा, उसको कैसे होता है क्या सब इसमें पढ़ लेना आप। उसके बाद मैंने लिखा रासायनिक अभिक्रिया कब होती है, प्रश्न पूछा अपने से, और फिर मैंने देखा कि भाई ये चीज़ें होती हैं तो मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाता है रासायनिक परिवर्तनों को प्रदर्शित करना कि भाई रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उनको हम प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं, तो रासायनिक समीकरण द्वारा, है ना। तो इसको मैंने लिखा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें मैंने एकदम सिंपल एग्जाम्पल डाले हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि एकदम सिंपल, जितने भी सिंपल एग्जाम्पल हो सके हैं इसमें मैंने डाल दिया है। जो मतलब तुम सुने ही नहीं हो तत्वों के नाम, जो तुम कभी सुने ही नहीं हो, वहाँ पर एग्जाम्पल अगर मैं दे देता यहाँ पर उन चीज़ों के, तो तुम कैसे समझ पाते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार इस तरीके की चीज़ें तुमको देनी चाहिए जो तुम दैनिक जीवन में अपने हमेशा इस्तेमाल करते रहते हो या तो देखते रहते हो, जिससे तुमको समझने में आसानी होगी और वो याद भी रहेगा, ठीक है। देखिए एग्जाम में अगर आपको आंसर लिखना है कोई भी चीज़ से लिख सकते हो, कोई भी परिभाषा आप बना सकते हो। जरूरी थोड़ी नहीं कि जो आप रट के गए जो बुक में है वही दूसरे बुक में दूसरा होता है, दूसरे बुक में दूसरा होता है, किसको रटोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई एकदम सिंपल भाषा में लिखते हैं। तो इसको तुम कहानी के तौर पर समझना, पूरे 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लेना, तुमको पूरी याद हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से है। जैसे और यहाँ पर एक बात याद रखना, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 परिभाषाएं इसकी लिख दी है। देखिए एक परिभाषा तुमको याद करना है, अगर तुम याद करते हो, वैसे तो पढ़ना सभी को है, अगर सभी को पढ़ोगे तो तुमको लगेगा हाँ यार कि इस तरीके से हो सकता है, ये इस तरीके से। जिन शब्दों के तुम्हें अर्थ नहीं मालूम उनके मैंने अर्थ समझाने की कोशिश की है, ठीक है। मतलब अर्थ समझ रहे हो, अगर समझ जाते हो शब्दों के तो आधी परिभाषा वैसे ही क्लियर हो जाती है, उनके मैंने निचोड़ देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने 2-3 परिभाषा लिख दी है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है और रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है, कई प्रश्न हो सकते हैं।
तो इसी तरीके से ये नोट्स पूरी है, आप देख सकते हो, एक एक पेज पूरा देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जाकर यार इसको डाउनलोड कर लो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे अपचयन और उपचयन इंपॉर्टेंट है तो इनको मैंने लिख दिया है। संचारण, विकृत ग्रंथिता, ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैंने अंग्रेजी में भी उनकी बता दी है, काम आता रहता है। तो बस यही थी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। भाई बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।